नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बीच अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दारुल उलूम वाले देवबंद में अब एटीएस कमांडो सेंटर खुलेगा। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला तालिबानी समर्थकों पर लगाम कसने के लिए ये फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता लगातार जारी है और वहीं इस बीच देश में अब तालिबान के समर्थक एक लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तालिबानी समर्थकों पर शिकंजा कसने के लिए देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का ऐलान कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि तालिबान की बर्बरता के बीच ये यूपी की खबर भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने साथ ही ये भी जानकारी दी है कि इस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है और इसमें उत्तर प्रदेश से चुने गए करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा तेज तर्रार जो एटीएस अधिकारी होंगे, उनकी तैनाती इस एटीएस कमांडो सेंटर में होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एटीएस कमांडो सेंटर को लेकर 2000 वर्ग मीटर जमीन भी अलॉट कर दी गई है। तो युद्ध स्तर पर काम जारी है, अपने आप में एक बड़ा फैसला है। लेकिन विपक्षी दलों की बौखलाहट लगातार अब सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विवेक सिलास ने देवबंद में एटीएस सेंटर खोले जाने पर बीजेपी की सांप्रदायिक और समाज को बांटने की कोशिश बताया है कि अगर ये एटीएस सेंटर खोला जा रहा है तो ये सांप्रदायिक आधार पर समाज को बीजेपी बांट रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप आतंकी वारदातों की बात करते हैं तो बीजेपी के कार्यकाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिस पर आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। तो इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो देवबंद है वो किस तरीके से इस्लामी शिक्षा की आड़ में आतंकियों और कट्टरपंथियों को पैदा कर रहा है, ये साफ तौर पर कई ऐसे मौके आए हैं जो देखने को मिला है। कई आतंकी देवबंद से पकड़े गए हैं, तालिबान से सीधा संपर्क उनका पाया गया है। तो यही वजह है कि अब जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरता देखने को मिल रही है, वहां लगातार जो तांडव है तालिबानियों का वो जारी है। और इस बीच ये फैसला लेना बेहद अहम था, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और उससे पहले दारुल उलूम जो कि देवबंद में है, उसमें जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है, जिस तरीके की विचारधारा से वो प्रेरित है, तालिबानी विचारधारा से प्रेरित है, जाहिर तौर पर आतंक के मामले में भी देवबंद लगातार बदनाम ही रहा है, क्योंकि देवबंद में आतंकी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। देश में अगर कोई बड़ी आतंकी घटना होती है तो जाहिर तौर पर उन आतंकियों का कनेक्शन देवबंद से मिलता है। कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं और इन सब के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का ये ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश रही है कि इन कट्टरपंथियों पर, देश विरोधी लोगों पर और खास तौर पर इन जो तालिबानी सोच के लोग हैं, जो समर्थक हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। पिछले दिनों जिस तरीके से लखनऊ में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं उन पर लगातार लगाम लगाई जा रही है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिर चाहे वो रोहिंग्या हो या घुसपैठिए हो जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बसे हुए हैं, तो इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि ये देश का माहौल बिगाड़ सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि इन तमाम जो देश विरोधी ताकतें हैं इन पर शिकंजा कसा जाए। और यही वजह है कि अब देवबंद, क्योंकि वहां जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की आड़ में जिस तरीके की वहां तालिबानी सोच को पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां जिहादी और कट्टरपंथी लोग जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से ये बड़ा
फैसला लिया गया है और हाल ही में धर्मांतरण गिरोह के पर्दाफाश के बाद ही एटीएस का विस्तार लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको बता दें, न सिर्फ देवबंद में बल्कि लखनऊ और नोएडा में भी एटीएस कमांडो सेंटर खोले जा रहे हैं, उसका काम भी लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में इन जिहादियों पर, इन कट्टरपंथियों और आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस कमांडो सेंटर खोले जा रहे हैं, तो फिर इसमें विपक्षी दलों की बौखलाहट आखिर क्यों बढ़ी हुई है। जाहिर तौर पर आज अगर अफगानिस्तान में ये हालात बने हुए हैं, एक आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता हो या तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेता तालिबानियों के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। केंद्र तालिबानियों से बातचीत करे, ये आसुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग तो आतंकवादियों के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, खुलेआम तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान की ताकत है और इस तरीके से तालिबानियों का खुला समर्थन अब समाजवादी पार्टी के ये नेता कर रहे हैं, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों इस तरीके से वोट बैंक के लिए, इस तरीके से आतंकवादियों का खुला समर्थन ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर के गठन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी में विकास की कमी, बेरोजगारी और गन्ने के बकाये का भुगतान न करने जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश के लिए योगी सरकार की उन्होंने आलोचना की है, उस पर निशाना साधा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां सामने आ रही हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, घुसपैठिए और रोहिंग्या लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी हो, इससे पहले ही एक्शन ले लिया जाए और उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस लगातार इन पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और जहां तक देवबंद की बात है, तो वहां से तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो साफ तौर पर यह बयां करते हैं कि किस तरीके से वहां इस्लामी शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथियों और इन आतंकियों को कहीं ना कहीं पाला पोसा जा रहा है और इन्हें वहां से शिक्षा देकर तमाम देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। और आज जिस तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, आपको बता दें तालिबान के जो संस्थापक हैं मुल्ला उमर, उन्होंने अपनी मजहबी शिक्षा इसी देवबंद से ली थी, ये भी खबर है। तो किस तरीके से यहाँ तालिबानी जो सोच है वो पल रही है, ये साफ तौर पर इस बात का इशारा करता है। और यही वजह है कि ये बड़े फैसले योगी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। फिलहाल एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का काम लगातार जारी है। मकसद यही है कि अगर एटीएस कमांडो सेंटर खुलेगा तो कहीं ना कहीं इस आतंकी और तालिबानी सोच को खत्म किया जा सकता है। और आपको बता दें देवबंद मुस्लिमों का गढ़ है, फतवों का शहर इसे कहा जाता है, क्योंकि वहां से फतवे जारी किए जाते हैं और तमाम जो धर्मगुरु हैं उनकी भी भाषा जिस तरीके की होती है वो साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरीके से कट्टरपंथी जो सोच है वो वहां से लगातार फैल रही है देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों में। और यही वजह है कि लगातार जो शिकंजा है अब योगी सरकार वहां कस रही है। आपको बता दें देवबंद में कुल 300 से ज्यादा मदरसे हैं और दुनिया में सबसे बड़ा जो मदरसा है वो उत्तर प्रदेश के इसी देवबंद से है। और दारुल उलूम के यहाँ होने की वजह से देश और दुनिया के मुस्लिम छात्र शिक्षा लेने के लिए यहाँ आते हैं। देवबंद के बारे में देश विदेश के जो मुस्लिम हैं वो बखूबी तरीके से जानते हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े ऐलान हैं मुस्लिमों के वो यहीं से होते हैं। और यही वजह है कि ये पूरा मुस्लिमों का गढ़ है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में यहाँ से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकी कनेक्शन लगातार
सामने आए हैं, उसके बाद अब देवबंद पर बड़ा सवाल उठने लगा है। जिस तरीके से तालिबानी जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लगातार यहां से शिक्षा ग्रहण कर तमाम दुनिया के और देश के अलग अलग कोनों में कट्टरता दिखा रहे हैं, यही वजह है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आज अगर देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खुलता है तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ सहारनपुर बल्कि इसके अलावा जो सहारनपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश में जिले हैं, फिर चाहे वो मेरठ हो या फिर देवबंद के आसपास का इलाका हो, वो पूरा कवर होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरी कट्टरपंथी और जिहादी जो मानसिकता वहां से लगातार चल रही है उस पर लगाम कसने के लिए ये एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से लिया गया है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बढ़ी हुई है, क्योंकि फिलहाल अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से तालिबान की बर्बरता वहां देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कल शुरुआत इसी देवबंद से हो जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इसी काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े फैसले लिए हैं, और उनमें से एक बड़ा फैसला यह है कि अब उत्तर प्रदेश के इस देवबंद में जहां मुसलमानों का गढ़ है, फतवे लगातार जारी होते हैं, लेकिन किस तरीके से वहां से ये कट्टरपंथी सोच और आतंकवादी पल रहे हैं, इस पर लगाम कसने के लिए एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।